दोस्तों, आदित्य L1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। यह सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आदित्य L1 के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर ली है। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फीयर मतलब सूरज के सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से लगभग 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीरें 6 दिसंबर 2023 को ली गई थीं, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेजेस थे। इस बार फुल डिस्क इमेज दी गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने आई है उसकी फोटो इन तस्वीरों में। सूरज पर मौजूद धब्बे, फ्लैग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मिशन सूरज की स्टडी के लिए क्यों जरूरी था, अर्थात ये जो मिशन था इसे सूरज की स्टडी के लिए क्यों भेजा गया। तो दोस्तों, सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा अर्थात एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी था ताकि उसकी बदौलत सौरमंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव होता रहता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानने बहुत जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बदलता है, बिगड़ता है, इसीलिए ये मिशन सूरज के लिए बहुत जरूरी था। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज की इतनी दूर तैनात होगा जो कि गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान लगभग 1.8 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या किसी स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी और उसी जगह से इस सूरज की स्टडी करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि L1 बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों, L1 पॉइंट अर्थात लारेंज पॉइंट, इसका खोज गणितज्ञ जोसेफ लारेंज के नाम पर ही दिया गया था। इन्होंने ही इस लारेंज पॉइंट को खोजा था। जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्ष वस्तु के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर किसी भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है, उसी को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसीलिए इसरो वैज्ञानिक ने आदित्य L को L1 पर भेजा है, ताकि वहां से सूरज स्टडी अच्छे से कर सके और सूरज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके उनका पूर्ण रूप से स्टडी कर सके। दोस्तों, भारत का आदित्य L मिशन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और तो और नासा व यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों के प्रतिभा को सल्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इसरो के प्रतिभा को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।